नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका चैनल नया न्यूमरोलॉजी में। मैं CH महेंद्र पटेल, तेलंगाना से। न्यूमरोलॉजी के बारे में मैं आपको रेगुलर आपको जानकारी दे रहा हूँ कि किस प्रकार से न्यूमरोलॉजी होती है, नेम न्यूमरोलॉजी में किस तरह से हमें पावर मिलता है, किस तरह से हमें नुकसान हो सकता है अगर गलत आपने नेम करेक्शन किया तो उस व्यक्ति की जान तक भी जा सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है, फाइनेंस लॉस हो सकता है, सारे दुष्कर्म हो सकते हैं और उसने अगर गलत नेम करेक्शन दे दिया है तो मेरा एक ही मकसद है तेलंगाना से, क्योंकि नॉर्थ में खाली नेम न्यूमरोलॉजी का मीनिंग चाइल्ड सिस्टम में ही नेम करेक्शन करना होता है। चाइल्डियन में पैथागोरस सिस्टम को नॉर्थ में कोई भी चीज मानते नहीं है, लेकिन ये चीज गलत है इसके साबित करने के लिए ही मैंने नेम न्यूमरोलॉजी का जो एक मुद्दा मैंने उठा लिया है और आप सबको बता रहा हूँ कि किस तरह से गलत गलत नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन करके लोगों को कितनी आफत में डाल दिया जा रहा है, कितनी प्रॉब्लम में लेके आया जा रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम खराब हो गया है। क्योंकि आप जहां भी मतलब एक व्यक्ति जो ऊंचाई पे बैठा है उसने हजारों को सिखाया, हजारों ने लाखों को सिखाया, फिर सब जगह न्यूमरोलॉजी लोग सीख के खड़े हुए हैं और सबके सब गलत न्यूमरोलॉजी सीखे हुए हैं। और जो नेम न्यूमरोलॉजी है वो सोचते हैं कि चाइल्डियन एक ही मेथड में काम करता है, बाकी किसी सिस्टम में काम नहीं करता करके एक गलत धारणा है। अगर अब चाइल्डियन में अगर आपने नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन किया और पाइथागोरस में छोड़ दिया तो उसका जीवन भी सामने वाले का खत्म हो सकता है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकता है, पुलिस स्टेशन में केस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं जानता नहीं किसने कहाँ कहाँ करेक्शन लिया है, लेकिन हमें एक चीज अच्छी मिली है हमारे बॉलीवुड वाले की। बॉलीवुड वाले में बहुत से हीरो लोगों ने करेक्शन करवाया है और करेक्शन करने के बाद और वो इंडस्ट्री से गायब हो गए। तो उनको बहुत कम लोगों को मौका मिल रहा है, बहुत जगह लोग स्ट्रगल भी कर रहे हैं। और जिन्होंने भी नेम करेक्शन किया उसमें से खाली 10% सही है, बाकी सब लोगों का गलत है करके मैं आपको दिखाने के लिए ले आया हूँ। क्योंकि बाकी किसी के बारे में मुझे तो जानकारी रहेगी नहीं कि उस किसने करेक्शन कराया, कोई मुझे पूछने वाला तो है ही नहीं। लेकिन जो यूट्यूब पे दिखता है, जो गूगल पे दिखता है कि इन लोगों ने अपने नाम की करेक्शन कराई है और वो अभी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। ऐसे ही आज एक सुपर डुपर हीरो हमारे रितेश देशमुख जो महाराष्ट्र बिलीव करते हैं और मेरे बहुत ही फेवरेट है। और उन दोनों के हस्बैंड वाइफ की जोड़ी मुझे बहुत पसंद आती है। वो बहुत हंसते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण ये है कि उनकी मैरिज डेट बहुत ही परफेक्ट टाइम पे हुई है, उनकी जो शादी की मुहूर्त है बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने जब अपने नाम की करेक्शन कराया है वो बहुत ज्यादा डेंजर है और बहुत ज्यादा समस्या वाली है। हो सकता है कभी उनके ऊपर पुलिस केस भी हो, ऐसे उनके नाम के नंबर में है। उनके हेल्थ इश्यू की प्रॉब्लम हो, ऐसे उनके नाम के नंबर में है। और क्या हो सकता है कि जैसे कि उनका जो फ्यूचर है फिल्म लाइन से पूरा का पूरा डाउन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से उनका नाम करेक्शन किसने किया मुझे मालूम नहीं। बड़ा विचित्र लगता है कि बहुत बड़े स्थाई पे बैठा आदमी भी ऐसे गलत 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 नेम करेक्शन करके लोगों को देते हैं और उनके जीवन को संघर्ष में लाके देते हैं। तो चलिए आज मैं आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेके आया हूँ उनके नाम के साथ उनके नाम की स्पेलिंग में उन्होंने क्या क्या गड़बड़ किया है, किस वजह से उनको कौन सी तकलीफ आ सकती है। ये आप सबके लिए भी है, खाली मैं रितेश देशमुख के लिए एग्जाम्पल लिया हूं। कल आपने भी नेम करेक्शन उसी व्यक्ति के पास कराया हो तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आ सकता है। आपके जीवन को इतनी चुनौती मिल सकती है कि आपको कांटों पे चलना पड़े, इतनी भी प्रॉब्लम आ सकती है। ये कौन बंदा है मुझे मालूम नहीं जो ऐसे ऐसे नेम करेक्शन करके लोगों को जीवन में संघर्ष ला के दे रहा है। तो दोस्तों चलिए आज हम देखेंगे रितेश देशमुख जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17/12/1978, मतलब 17/12/1978, 8/9 कॉम्बिनेशन की उनकी डेट ऑफ बर्थ है, जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन इतना हंसते कैसे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो तो किसी के सुनने वाले एट नहीं, 8/9 वाले को गुस्सा भी बहुत आता है। चलो देखते हैं उनकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनका जो नाम है किस तरह से उन्होंने उनके नाम के ऊपर खर्च किया है। चलिए, यह है रितेश देशमुख जी की पूरा का पूरा चार्ट है। मैं पहले से लिख के रख दिया हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम होगा अगर उनकी स्पेलिंग लिखने में बैठूंगा। तो ये ऋतिक देशमुख जी ने उनके नाम में जैसे कि ई ऐड किया है या आई ऐड किया है मुझे मालूम नहीं दोनों में से, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा आ गई है, रितेश देशमुख। तो इस नंबर को जब हम टोटल करेंगे ना तो ये पाइथागोरस सिस्टम में 78 नंबर पे आता है। आप देख लीजिए इस नंबर को जब हम नीचे के नंबर को टोटल करेंगे तो ये पाइथागोरस सिस्टम में 78 पे आता है। फिर उसको 15 पे मतलब 7/8 इज 15, 15 इज 6 नंबर पे आ गया। ओके, 9/8 की कॉम्बिनेशन की डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 8/9 कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये ठीक है। पाइथागोरस सिस्टम में इन्होंने जो नाम की करेक्शन दिया है 15 अक्षर का,
6 नंबर पे लाया है, 15 डिजिट पे उनका नाम है, ये ठीक है। लेकिन चाइल्डियन सिस्टम में इन्होंने क्या किया है कि इस व्यक्ति को 55 पे ला दिया है। ये चाइल्डियन सिस्टम में जब इस नंबर को आप टोटल करोगे तो ये 55 आएगा। देखिए, आप अच्छी तरह से पूरी तरह से देख लीजिए, आपको भी उस चीज का नॉलेज हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि नहीं, पूरी तरह से देखिए। चाइल्डियन सिस्टम में 55 नंबर पे लेके आया। ये फिल्म इंडस्ट्री में जो भी काम करता है उस आदमी को आप 55 नंबर पे ला ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है बताता हूँ आपको मैं। ये 17 बाई मतलब 8/9 कॉम्बिनेशन की इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 8 बोलने से शनि आ गया। फिर ये वहां से 55 पे ला लिया, ये सूर्य। सूर्य और शनि इतने शत्रु है तो सबको मालूम है। बच्चा बच्चा भी जानता है न्यूमरोलॉजी क्लास में। शनि और सूर्य की जनता नहीं है। 17 का जो उनका डेट ऑफ बर्थ है और चार्लियन सिस्टम में 55 ला लिया। यहाँ पे 1 नंबर आ गया, मतलब 8/1, मतलब मरने के लिए छोड़ दिया आदमी को। जाओ मरो, बीमारी से सड़ सड़ के मरो। तो इनका जो फ्यूचर भी है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि उनका जो प्रोफेशनल है वहां पे भी वो हार जाएंगे, उनको वहां पे भी पिक्चर नहीं मिलेंगी। वहां पे भी उनकी पिक्चर फ्लॉप होगी। उनको लोग पसंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे उनका जो होगा वो अपने बिजनेस में चले जाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए 55 पे ले आए चैलेंज पे। 17 तारीख को जन्मा वाले व्यक्ति को 55 पे लेके आया। ये भी गलत है। उसके बाद एक सेक्शन में 6 नंबर पे रखा है, दूसरे सेक्शन में 1 नंबर पे रखा है। मतलब एक एक ही व्यक्ति के नाम में सूर्य का, शुक्र का और शनि का नाम है। ये कितना डेंजर नाम है। 1/6 कॉम्बिनेशन, ये बहुत ही डेंजर है। मेरे शरीर में शुक्र भी है और सूर्य भी है, तो ये अंदर फाइट करेंगे ना। और जब तक मुझे मार नहीं डालेंगे तब तक इनको थोड़ी चैन आने वाला है, क्योंकि उनको तो मृत्यु है ही नहीं। जन्म मृत्यु का जो खेल है खाली मानव को है। तो मुझे कितनी तकलीफ देंगे अगर ये मेरे नाम में रहेगा। 55 नंबर भी है और 15 नंबर, 6 नंबर भी है। तो एक ही नाम में इसमें 2 नंबर नेगेटिव नहीं रह सकते, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी नहीं रह सकता। एक माइनस एक प्लस भी नहीं रह सकता। सूर्य देव अगर 1 नंबर है तो 6 नंबर शुक्र देव का भी नहीं रह सकता है। और उसके बाद तो सबसे बड़ी बात तो क्या है कि 17 तारीख का जन्म है भाई का। रितेश देशमुख का जो जन्म है 17 तारीख का है, तो फिर ये 55 नंबर पे कैसे लेके आया। ये कौन है भाई जिसने न्यूमरोलॉजी करेक्शन इनको दे दिया और तड़पने के लिए आगे के लिए छोड़ देगा। इनका जीवन तो अच्छा इसलिए रहेगा कि इनकी शादी का जो मुहूर्त है बढ़िया है। तो इनको जन्म मृत्यु का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जीवन में फ्यूचर का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। जैसे कि हीरो आदमी हीरो बनना चाहेगा तो उसकी पिक्चरें उतनी अच्छी अच्छी नहीं मिलेगी, फ्लॉप होते रहेगी। लोगों के साथ रिलेशन खराब हो गया, उनको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। हेल्थ इशू के नंबर, पुलिस केस नंबर भी दे दिए इनके नाम में करेक्शन करके। कल कोई लीगल इशू भी हो सकता है, कुछ ना कुछ पुलिस केस हो सकता है कि उनके ऊपर कोई लीगल इशू भी हो सकता है, ऐसे नंबर भी उनके नाम में डाल दिए। तो ऐसा तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐसे नंबर जरूर काम करते हैं जब उनको जीवन में संघर्ष आता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत ही डेंजर करेक्शन दिया गया है रितेश देशमुख के नाम में। सबसे पहले बात तो क्या, इनके डिजिट में 15 नंबर दिए है, 15 डिजिट का इनका नाम है। 6 नंबर आ गया उनके नाम में। 15 डिजिट के नाम में 78 नंबर, जिसको 6 बोला जाता है। फिर 55 नंबर चार्लियन सिस्टम में 1 बोला जाता है, ये 1/6 भी डेंजर है। और 17 तारीख का जिसका जन्म है 8/9 कॉम्बिनेशन वाले के लिए, ये 1/, ये बहुत ज्यादा डेंजर है। तो ये कितना डेंजर आपको दिया है कि आप देख सकते हो कि रितेश देशमुख जी के नाम पे कितना डेंजर नंबर दिया है। तो बहुत बड़ा व्यक्ति होगा जिसने भी नेम करेक्शन किया होगा, वो जरूर कम से कम 30-40 हजार या 25-30 हजार तो कम नहीं लेगा नेम करेक्शन करने के लिए। फिर इनका पूरा डब्बा गुल हो गया है। तो ऐसे मैं धीरे धीरे बहुत जन के पास आऊंगा कि इन्होंने जिन्होंने नेम करेक्शन कराया उन्होंने रॉन्ग करवाया। मेरा खाली एक ही मकसद है कि न्यूमरोलॉजी को बचाना है। कि कल ये लगेगा कि भाई मैंने नेम करेक्शन करा लिया और वो तो न्यूमरोलॉजी काम नहीं करता, मेरा जीवन तो खराब हो गया। भैया जीवन खराब इस वजह से हुआ कि जिस व्यक्ति ने आपका नाम करेक्शन करके दिया है ना, वो गलत दिया है। डॉक्टर गलत है, सिस्टम गलत नहीं है, शास्त्र गलत नहीं है, जो कर रहा है वो व्यक्ति गलत है। जिसके वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिसके वजह से आपको नेगेटिव आ रही है, जिसी की वजह से आपको नेगेटिव प्रॉब्लम आ रही है। मेरे भाई तो जरूर ध्यान रखिए। मैं रितेश देशमुख जी से तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इसे कहीं आप लिखते हो तो मत लिखिए, इसे मिटाइए। क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजर है। ये बहुत आपको प्रॉब्लम देगा। ये आपको, आपका जो बिजनेस है, आपका प्रोजेक्ट है, उसमें आपको धीरे धीरे खत्म कर देगा। कुछ ना कुछ लीगल इशू लेके आएगा, पुलिस केस नंबर वो भी लेके आएगा, हेल्थ इशू की प्रॉब्लम लेके आएगा। आपके गुस्सों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब आपका जो सिस्टम है ना पूरा खराब कर देगा, जो आपका पूरा जो बॉडी का सिस्टम है ना पूरा खराब कर देगा। तो आपके पास एक ही अच्छी प्रोजेक्ट, एक ही अच्छी चीज है, जो आपकी शादी की डेट, वो बहुत बढ़िया है। वो आप अगर आपका नाम भी अगर अच्छा हो जाता ना तो आपको सोने पे सुहागा होता। तो जिसके पास कभी आपने करेक्शन कराया ना तो वो चिट्ठी सिला पे फाड़ के फेंक दीजिए।
बहुत बेकार है। दोस्तों आप सब भी ध्यान दीजिए प्लीज। न्यूमरोलॉजी दो सिस्टम पे काम करती है, एक चार्लियन सिस्टम और पाइथागोरस सिस्टम। पैसे के दो पहलू है, चित और पट जैसे अपन बोलते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी की भी दो पहलू है। चार्लियन सिस्टम पे काम नहीं होता, दो सिस्टम पे ही काम होता है, एक सिस्टम पे बिल्कुल काम नहीं होता। नेम न्यूमरोलॉजी को बचाने के लिए ही मैं ऐसे अभी प्रोग्राम बता रहा हूँ आपको, और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज के लिए भैया ये गलत है, ये सिस्टम गलत है, ये काम गलत है, क्योंकि वो एक फैमिली है, उस फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है आपकी गलती नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन देने की वजह से, क्योंकि वो बंदा बेचारा एक अच्छा जीवन जीने के लिए ही नेम करेक्शन करा लिया है, और आपने उसको पूरा का पूरा गलत कर दिया है। तो उसका जीवन तो पूरा खतरों के खिलाड़ी जैसा हो गया है कि जीवन में खतरे खतरे आते रहेंगे, सक्सेस नहीं रहेगा उसके जीवन में, तो कितना प्रॉब्लम आएगा। तो दोस्तों ये रितेश देशमुख जी के बारे में मैंने आपको बताया, उनके नाम में बहुत ज्यादा डेंजर नंबर है, एक सेक्शन में 55 नंबर है, पुलिस केस नंबर है, हेल्थ इशू के नंबर है, हर प्रकार का डेंजर नंबर उनके पास है। उनके प्रोजेक्ट फेल हो सकते हैं, इनके पिक्चरें फ्लॉप हो सकती है, उन्हें नया प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता है। बस उसका कारण यही है, जो रितेश देशमुख जी में जो करेक्शन दिया है वो बहुत ज्यादा गलत है। सर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको फोन पे ही ऑनलाइन ही आपको करेक्शन दे सकता हूँ। आपकी मर्जी, आप लेना चाहे नहीं ले सकते, जो आपकी मर्जी के ऊपर है। लेकिन जितने मेरे भाई बंधु, मेरे सिस्टर, मेरे बहन, जो भाई सब लोग देख रहे हैं, भाई मेरे बचो ये लोगों से। इन्हीं के बहुत से शिष्य भी बाजार में चले गए हैं। गुरु की इतनी प्रॉब्लम है तो शिष्य की कितनी प्रॉब्लम होगी। नेम न्यूमरोलॉजी करेक्शन करने से पहले बहुत बार सोचिए, चार्लियन सिस्टम में क्या नंबर है, पाइथागोरस सिस्टम में क्या नंबर है, मेरी क्या डेट ऑफ बर्थ है, उस हिसाब से देख के उन्होंने नाम करेक्शन करेक्ट दिया या ना दिया, उसको देख के ही आगे बढ़ी है। सिस्टम ये होता है कि सब लोग 108 108 बार लिखते हैं, ये भी गलत है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट बोलता है कि भाई आपके नाम को 108 बार लिखो, बोलता है सभी के नाम को 108 बार लिखेगा तो उसके ऊपर खाली 9 नंबर ही काम करेगा, दूसरा कुछ काम नहीं करता है। उसके नेम में जितने नंबर होते हैं उसी नंबर से ही उसको नाम लिखना पड़ता है। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है न्यूमरोलॉजिस्ट की, जो सबको 108 बार लिखने के लिए बोलते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है, जिसे जाप करने का सिस्टम 108 बार वो सही है, लेकिन नेम न्यूमरोलॉजी में 108 बार लिखने का सिस्टम बिल्कुल गलत है, पूरा गलत है, ये सिस्टम नहीं है। हमें एक नेम नंबर को वहां से निकालना पड़ता है, उतनी ही बार लिखना पड़ता है जितने बार उसके नेम में नंबर्स होते हैं, तब उसको जाके पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। नहीं तो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी उसके बाजू घूम के कहीं ना कहीं जेल तक पहुंच जाता है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी, कविता जी, उनके पास रॉन्ग नंबर होने की वजह से वो आज पुलिस स्टेशन जेल में है। तो कहीं भैया आप भी अपना ध्यान रखिए, किसी ने न्यूमरोलॉजी कलेक्शन गलत दे दिया तो चले अपन भी जेल में, या रोड पे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाओ। तो ध्यान रखिए मेरे भाई, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ एक बार आने के बाद डेट ऑफ बर्थ वर्क नहीं करता है, आपका नाम ही वर्क करता है। अगर आपका नाम सही है तो आपके जीवन में आप अपनी मंजिल तक इजी में जा पहुंचते हो, आपको जो चाहे वो मिल सकता है। बशर्ते है कि भारत देश में इतने सारे गरीब है, बाकी फॉरेन में सब लोग अमीर लोग, ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। बस कारण यही है कि अपने नाम में रॉन्ग नंबर ज्यादा है, उनके नाम में रॉन्ग नंबर कम है, इसलिए वो पैसे को कमा पा रहे हैं और हम पैसे को गवा पा रहे हैं, बस यही फर्क है। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आपकी शादी की डेट, आपके नाम और आपके फोन नंबर, ये तीन चीज अच्छे हो गए तो आपको जीवन में कोई भी रोक नहीं सकता आपको सफलता पाने के लिए। ये तीनों चीजें मैं ठीक कर सकता हूँ, ऐसी कोई चीज नहीं है मैं जो ठीक नहीं कर सकता, कोई भी चीज मैं ठीक कर सकता हूँ। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो मनुष्य को, कोई भी समस्या हो तो मैं उसको ठीक कर सकता हूँ 101%। भगवान ने मुझे इतनी बुद्धि जरूर दी है, इतना अच्छा मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि मैं लोगों को काम आ सकूं। आप सबके ऊपर है, जो मुझे अपने काम के लायक समझे, जो मुझे अपना कार्य सौंपे, उनका जीवन के बारे में कुछ करने का मुझे मौका दे, तो मैं खुशकिस्मत समझूंगा अपने आप को। और आप सबको भी ध्यान रखना है बस, अपनी शादी की डेट को, फोन नंबर को, अपने नाम को। ओके दोस्तों, आज का सेशन यहाँ तक ही। अगले सेशन में दूसरे हीरो को लेके आपको दिखाऊंगा कि वो भाई ने भी अपने नाम करेक्शन करके कितना प्रॉब्लम में आ गया है और आने वाला है फ्यूचर में। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।